नमस्ते। मैं योगी अरविंद आदित्य आज इंसोम्निया के बारे में बात करूंगा। इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी। आजकल इस बीमारी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम बहुत शॉर्ट में इसके कॉजेज़ और सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे। नींद ना आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ हो सकता है आप पर अप्लाई होते हों। नींद ना आने का सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। दूसरा कारण हो सकता है कि आप जब सोने जाते हैं उस समय आप कुछ सोच विचार में मग्न हो जाते हैं। थर्ड रीज़न, लेस फिजिकल एक्टिविटी। फोर्थ, दिन के समय ज़्यादा सो लेना। फिफ्थ, सोने और जागने के समय में इरेगुलरिटी। सिक्स्थ, सोने से ठीक पहले लार्ज मील्स हैवी मील्स लेना। सेवन्थ, कैफ़ीन या अल्कोहल लेना या कुछ ऐसे सब्सटेंस लेना जो नींद को अफेक्ट करते हैं। एट्थ, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। एंड नाइन्थ, लैक ऑफ मैग्नीशियम। स्ट्रेस और इंसोम्निया ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही डीपली को रिलेटेड हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। स्ट्रेस के कारण ठीक से नींद नहीं आती है और नींद ना आने से स्ट्रेस होता है। और अगर ये दोनों ही लंबे समय तक बने रहें तो डिप्रेशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं, जो कि और भी सीरियस मैटर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में वो कारण है, वो रीज़न है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है, तो आप उसका उसके कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको स्ट्रेस किस कारण से है, और अगर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो उसे निकालने की कोशिश करें। अदरवाइज़ बेहतर होगा कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें। अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल सकते तो सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा सॉल्यूशन अपने एटीट्यूड पर काम करना होता है। क्योंकि स्ट्रेस लेना, ऐसा तो नहीं कहीं स्ट्रेस लेना आपकी आदत बन गई हो, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो बनी ही रहती हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया हो जाता है। स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए योग सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इसके लिए योगिक क्रियाएं मैं इस वीडियो के बाद में आपको बताऊंगा। एक बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है कि लोग बिस्तर पर सोने जाते तो हैं, लेकिन कुछ सोच विचार में लग जाते हैं। खुद को नींद से डिप्राइव करने का, नींद से दूर करने का सबसे आसान तरीका है कुछ सोचने लग जाना। एक बात हमेशा याद रखें कि सोना चाहते हैं तो फिजूल की ओवर थिंकिंग बंद कर दें। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो उसकी जगह दिन भर के जो भी आपने कार्यकलाप किए हैं उनको अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5 मिनट का समय दे सकते हैं। ऐसा करने से आप अगले दिन को बेहतर ढंग से प्लान भी कर पाएंगे और आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव बात रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा का समय देना ओवर थिंकिंग ही कही जाएगी। नींद ना आने का एक कारण किसी दवा का असर भी हो सकता है। अगर आप किसी मेडिसिन्स पर हैं, कोई मेडिकेशन चल रहा है और आपको लगता है कि उस मेडिसिन का असर आपकी नींद पर नेगेटिवली पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करें। एक और कारण है कि सोने और जागने के समय में इरेगुलरिटी होती है। अगर आपका रूटीन बहुत इरेगुलर है, आप कभी भी किसी भी समय पर सोते हैं, किसी भी समय पर जागते हैं, तो ये आपकी नींद और सेहत दोनों के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी चलता है, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि रोज़ 10 या 11 बजे के आसपास सो जाएं, क्योंकि इस समय सोने से आपका स्लीपिंग साइकिल ऑप्टिमल रहता है। अगर आप इसके बाद सोते हैं तो बहुत संभावना है कि आप अगले दिन थका हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आप सोने से ठीक पहले हैवी मील्स लेते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। रात के समय आपको बैलेंस्ड मील्स लेना ज़रूरी होता है। लंच के समय में, लंच के कंपैरिजन में आपने जितना भी खाया है डिनर में, उससे छोटा पोर्शन लें। सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लें, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा सा वक्त लगता है। खाना खाते ही सो जाना, इससे ना सिर्फ आपका डाइजेशन अफेक्ट होगा बल्कि आपकी नींद की क्वालिटी भी ख़राब होगी। अपने चाय और कॉफ़ी के इंटेक को मॉनिटर करें। लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे शाम को पी गई चाय या कॉफ़ी 4 या 5 घंटे बाद भी आपको ठीक से सोने नहीं देती। चाय अगर आप लेना चाहते हैं तो दिन में 2 बार, और अगर कॉफ़ी लेते हैं तो सिर्फ एक बार पीना ही बहुत है। इससे ज़्यादा पीना आपकी नींद उड़ा देगा। इंसोम्निया के लोगों को तो शाम की चाय कॉफ़ी बंद ही कर देनी चाहिए। ठीक ऐसे ही अल्कोहल भी आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होता। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, अगर आपके शरीर में कहीं दर्द या डिस्कम्फर्ट है तो भी नींद नहीं आती। अगर आप अपने बिस्तर पर भी ध्यान दें। अगर आपका बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है, आपका पिलो कंफर्टेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने
पिलो को चेंज कर दें, आप अपने गद्दे को, अपने मैट्रेस को चेंज कर दें, क्योंकि अच्छी नींद में ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आपके बेडरूम में फ्रेश एयर का फ्लो होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन देखना बंद कर दें, क्योंकि इससे ऑप्टिकल स्टिमुलेशन मिलता है जो नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम कर देता है। एक और बात जो कम लोग ही जानते हैं वो है कूल वाइट लाइट आपके स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन के सिक्रेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। रात को 8 बजे के बाद आप वार्म वाइट लाइट यूज़ करें, जैसे आपने पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब्स में देखा होगा जिनकी पीली सी रोशनी आती थी, बस ठीक उसी तरह के, उसी कलर के एलईडी बल्ब्स को आप लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो ढेर सारी बॉडीली प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इसकी कमी से स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो मैग्नीशियम रिच हो, जैसे कि नट्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया यानी अलसी हो गया, चिया सीड हो गया, कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड, इन सबको आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आपको बैठे रहकर ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज को, फिज़िकल मूवमेंट को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करें। अगर आप आसन करते हैं, अगर आप योग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप कोई दूसरी एक्सरसाइज चुन सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना, आसन करना पसंद नहीं है तो आप वॉक करना शुरू कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इंश्योर करें कि आप दिन में 10,000 स्टेप्स ज़रूर चलें। अब हम बात करते हैं यौगिक समाधान के बारे में। इसका यौगिक सॉल्यूशन क्या है? सुबह के समय पर आप आसन करें। आप अपने पसंद से आसन चुन सकते हैं। आसन, अदरवाइज एक्सरसाइज, या फिर सिंपली आप वॉक कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ 15 मिनट का सॉल्यूशन बताता हूँ जो आपको रोज़ सोने से पहले करना है। बिस्तर पर जाने के बाद जब आप सोने के लिए तैयार हैं, आप अपने सुखासन में बैठ जाएं, या कोई भी आसन जो आपको पसंद है उसमें आप बैठ जाएं, और 3 बार ओम का चैंट करें। ओम का यह चैंट जितना लंबा हो सके उतना दीर्घ, उतना लंबा करने की कोशिश करें। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करें। शर्मुखी मुद्रा से अपने कानों को बंद करें। अगर आपको शर्मुखी मुद्रा नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अंगूठों से अपने कान का कार्टिलेज बंद करें, या फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से सीधे अपने कानों को बंद करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कान बंद करना महत्वपूर्ण है। भ्रामरी प्राणायाम पर ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत संभव है कि कुछ दिनों बाद मैं भ्रामरी और अन्य दूसरे प्राणायामों पर कोई वीडियो बनाऊंगा। तो आपको इस प्राणायाम की 7 आवृत्ति करनी है, यानी कि 7 बार रिपीट करना है। इसके बाद आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ध्यान करना है, और ये ध्यान कोई मुश्किल ध्यान नहीं है। सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए बैठना है। अगर आपको ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए साइलेंस में आप बैठ जाएं, सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको थोड़ा आसान लगता है तो दोनों कानों को बंद करके हम साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करेंगे। दोनों कानों को बंद करके, अगर आपके पास ईयर प्लग्स हैं तो आप उनको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप षण्मुखी मुद्रा को इस्तेमाल कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा नहीं आती है तो आप सीधे से अपने हाथों को यूज़ करके, इंडेक्स फिंगर्स को यूज़ करके कानों को बंद कर सकते हैं। कानों को बंद करने के बाद आपको जो साइलेंस सुनाई देगा, जो आपको खामोशी, जो सन्नाटा सुनाई देगा, कुछ कुछ झिंगुर के बोलने जैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी, उस पर ध्यान देना है। उस आवाज़ में आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा। कभी आपको साउंड माइन्यूट मिलेगा, कभी आपको थोड़ा सा लाउड मिलेगा। कैसा भी साउंड आएगा, आपको सिर्फ साउंड सुनना है। आपको उसका मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और आप देखेंगे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी आपको सोने में। आप एक हफ्ते में, विद इन 7 days to 10 days, आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे खुद में। आपके लिए सोना कोई चैलेंज नहीं रह जाएगा। इसके अलावा बिस्तर पर जाने से पहले, सोने जाने से पहले अपने हाथ पैर धोकर सोएं, और अगर संभव हो तो नहा सकें तो और भी अच्छा है।
ढीले आरामदायक कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सोएं। बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो कुछ सोचने के लिए ना जाएं, सिर्फ सोने के लिए जाएं। बिस्तर आपका इस तरह से होना चाहिए, इस इतना कंफर्टेबल और साफ़ सुथरा होना चाहिए कि जैसे आप बिस्तर पर जाते हैं आपको नींद आने लगे। आपका बेडरूम क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, आपके आसपास का स्पेस चीज़ों से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई लाभ होता है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, देन प्लीज़ शेयर विथ मी योर थॉट्स एंड लेट मी नो। दोबारा मिलने तक बाय बाय। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।